हेलो गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। टुडे टॉपिक इज एक्सरसाइज 5.3। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का 13 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कि हमने 15 टर्म्स का सम निकालना है और जो 8 के मल्टीपल्स हैं। द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8, 15 जा। इस तरीके से लिखेंगे जैसे हमने अभी 8 1 जा लिखा था, तो क्या आ जाएगा 8, 8 2 जा 16, 8 3 से कितना आ जाएगा 24। लास्ट में देखो, लास्ट वाली टर्म क्या आ गई हमारे पास, लास्ट की जो टर्म थी 15, 8 जा कितना हो गया 120। विच एन एपी, हमारी ये किस चीज़ की फॉर्म में आ चुकी है, एपी की फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ पर हमारा जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। ओके, डी की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 16 माइनस का 8 इज इक्वल टू 8। सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, क्योंकि हमने 15 टर्म्स का क्या निकालना था, सम निकालना था, और जो 8 के मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स तो आपको पता ही है कि टेबल को ही बोलते हैं हम। अब n की टर्म्स मतलब टोटल टर्म्स कितनी हमारी 15 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी हमारी 8, 15 माइनस मतलब n की वैल्यू क्या थी 15, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू 8। ओके, 15/2 इंटू 16, 8 टू जा कितना होता है 16 प्लस 14 8 जा। ओके, अब इनकी हम मल्टीप्लाई करके 16 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। टू की टेबल्स को टू की टेबल से 128 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, 64 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। हमारा आंसर क्या आ चुका है 960। नाउ 14 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कि 0 से लेकर 50 तक के बीच में ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं, क्या विषम संख्याएं, उनका हमने क्या बताना है, सम बताना है। सबसे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं है कितनी है। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग का नंबर लिखेंगे 1, ठीक है, 3 5, लास्ट का नंबर देखो 50 तो क्या है इवन नंबर है। अब हमारा जो लास्ट की टर्म है वो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये क्या है ओड नंबर है। हमें लास्ट की टर्म भी मिल चुकी है, ए की वैल्यू भी पता है और डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल टर्म्स है कितनी है, कितने नंबर्स है टोटल। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ए एन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सबसे पहले हमने एन की वैल्यू निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है एन। एन क्या होता है हमारा टोटल टर्म्स, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट की टर्म कितनी है हमारी 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू टू की डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब ये जो 1 था 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 0 से लेकर 50 के बीच में जो नंबर है वो कितने हैं टोटल सारे 25 है। ओके, सम ऑफ 25 टर्म्स एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है वो हमने राइट कर लिया है। अब एन की वैल्यू कितनी है 25, 25/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एन की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी थी टोटल टर्म्स हमारी 25। 25 में से 1 माइनस करोगे इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, 25/2, 2 1 जा 2 हो गया प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 48। 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50, 50। ठीक है, 2 की टेबल से 50 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 0 से लेकर 50 के बीच में जो भी टर्म है उनका जो सम है वो कितना है 625 है। नाउ स्टार्ट 15 क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of complications beyond a certain date as follows। कि कहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर ने जैसे कंस्ट्रक्शन की जॉब के लिए जो भी मतलब प्लेंटी देनी थी उसके लिए कितने कितने हैं, फर्स्ट डे उसने कितने दिए 200 रुपये दिए हैं, सेकंड डे कितने दिए उसने 250 मतलब 250।
ठीक है। और जो थर्ड डे था वो उसने कितने दिए है, 300 रुपये, ठीक है। द प्लेंटी फॉर ईच सक्सीड, मतलब सक्सीड क्या होता है कि जब बढ़ते हैं किसी चीज़ की तरफ तो 50 ज़्यादा मिल रहे हैं बढ़कर उसको, ठीक है। फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब पिछले वाले दिनों से बढ़ बढ़कर मिल रहे हैं कितने, 50। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज प्लेनिटी, तो वो कितने, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना पैसा मतलब प्लेनिटी के लिए पे करने पड़ेंगे उसको, इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो 30 दिन का हमने बताना है कि कितना मतलब उसको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कितना है, 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, बट हमें लास्ट का नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि टोटल डेज 30 थे, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर कितने दिन हमारे 30 दिन है। तो ये हमारी क्या बन चुकी है, एपी की फॉर्म बन चुकी है। ए की वैल्यू कितनी है, 200। डी की वैल्यू क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 50, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो क्या बोला गया है, 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डेज, मतलब पिछले वाले दिनों से 50 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200, डी की वैल्यू 50 आ चुकी है, एन की वैल्यू 30, क्योंकि 30 दिन का निकाला हमने। सम ऑफ 30 डेज, सम के लिए जो फॉर्मूला आपके पास बताया था आपको, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, सम का फॉर्मूला है। 30/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस, अब n की वैल्यू कितनी थी, 30 इंटू 50, तो हमारे यहाँ पर क्या है, अब 15, देखो 30 में से 1 माइनस करोगे तो 29 आ गया, 29 माइनस 50, अब 200 को 2 से गुना करोगे तो 400 आ गया। अब यहाँ पर आपने देखे कि 29 की 50 से गुणा करी तो कितना आ गया, 1450 आ गया। 1450 में 400 ऐड करोगे, 1850, 1850 की 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 27,750। अब उसको मतलब 30 दिन में जो प्लेंटी मतलब पे करनी पड़ेगी वो कितनी है, 27,750 रुपये। ओके गाइज, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।